ऐसे आप सब, तो मैं फिर से आ गई हूँ AIB एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। AIB एग्ज़ाम के होने तक मैं आपको रोज़ ऐसी कोई ना कोई वीडियो ज़रूर दूँगी जो आपको हेल्प कर सकती है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी से भी करो। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मेरा 60 नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसको बोलते हैं शरीयत का अनुप्रयोग अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा भंग संशोधित किया गया है? तो इसका उत्तर है धारा 5। नेक्स्ट है, यदि कोई रोजगार करता है, उसकी बस दुर्घटना में मौत हो जाती है या कोई रेल कर्मचारी है उसकी मौत हो गई है, तो उसके परिवार के सदस्य को किसके तहत मुआवजा मिल सकता है? तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत, दोनों के तहत। नेक्स्ट है, बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का क्या उदाहरण है, यानी कि यौन उत्पीड़न। अगर कास्टिंग काउच शब्द वर्ड कहीं आता है तो इसका मतलब है कि यौन उत्पीड़न से संबंधित है। नेक्स्ट, सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रोमिसरी एस्टॉपल का फैसला कहाँ लिया गया है? तो पुडामी सभी मिल्स बनाम केरल राज्य के बाद में सरकारी एजेंसी के खिलाफ प्रोमिसरी एस्टॉपल का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट, अनुबंध की निराशा भारत अनुबंध अधिनियम की किस धारा के द्वारा प्रदान की जा सकती है? तो धारा 56 के तहत। तो नेक्स्ट है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची किससे संबंधित है? तो कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से। नेक्स्ट है, मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है? तो धारा 8 में दिया गया है। नेक्स्ट है, मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? तो न्याय की चोरी का आचरण भौतिक होगा। नेक्स्ट है, आदेश 4 व नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह का वाद प्रस्तुत किया जाता है? तो डुप्लीकेट, ना तो सिंगल कॉपी ना ट्रिप्लीकेट, या कोई नियम निश्चित नहीं है, ऐसा नहीं है, केवल डुप्लीकेट का वाद प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, आदेश 21 और नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक, तो इसका उत्तर होगा निष्पादन को प्रभावित नहीं करेगी। अगर कोई चूक हो जाती है कोर्ट से नोटिस देने में तो ऐसा नहीं है कि आपका निष्पादन रद्द हो जाएगा या वह निष्पादन को प्रभावित नहीं करेगी अथवा न्यायालय अपनी चूक को सुधारेगा। नेक्स्ट, जहां किसी संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता में किए गए अधिनियम के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है, जो CPC की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसे डिक्री का निष्पादन पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिक्री किस अवधि के लिए संतुष्ट ना हो। डिक्री की तारीख से 3 अवधि तक, तब तक वह डिक्री आपकी निष्पादन में रहेगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता किस दफ़ा में उपलब्ध है? अब देखिए, वैसे तो अनुच्छेद 19 में है, लेकिन इसमें दफ़ा भी आते हैं, तो दफ़ा 1 के B पार्ट में, दफ़ा 1 के B पार्ट में स्वतंत्रता की, निवास की स्वतंत्रता सम्मिलित है। नेक्स्ट है, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है? साक्ष्य अधिनियम, तो इस धारा 17। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो कर्नाटक बनाम यारप्पा रेड्डी के मामले में। नेक्स्ट है, CPC द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है? तो 6 महीने के भीतर किसी विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली आपके उसको दी गई है, तो वह कितने महीने के भीतर प्राप्त कर सकता है? 6 महीने के भीतर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।